मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के राली चौहान गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद 6 कांवड़ों की मृत्यु हो गई। लेकिन अब बिजली विभाग पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आखिर किसकी लापरवाही है जो इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। शहर भर से गांवों से तस्वीरें आने लगी हैं जहां जहां बिजली के तार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने को मौजूद है। उन स्थानों से, उन जगहों से लोग फोन कॉल करने के साथ साथ ये आगाह करने लगे हैं कि उनके यहाँ पर भी जो तार हैं वो मौत को दावत दे रहे हैं। ऐसे में इन तारों को दुरुस्त कराने के लिए जगह जगह से आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। इस वक्त मैं मेरठ के रशीद नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे, कैमरे से कहूँगा दिखा दें ऊपर, ये देखिए तार, यहाँ पर जो तार हैं नंगे तार हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से ठीक जो इसकी हाइट है 4 फीट और ऊपर मान लो, कुल मिलाकर 9 फीट की हाइट है। अगर यहाँ से कोई वाहन निकल कर जाएगा तो शायद वो वाहन इसमें टच हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन इस गली की अगर बात करें तो इस गली में आप देखेंगे तारों का काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पर कह सकते हैं जंजाल बना हुआ है और पूरी तरीके से तार यहाँ पर एक दूसरे में उलझे हुए हैं। साथ ही जो यहाँ खंबे लगे हैं गली के अंदर, वो खंबे नालियों में लगे हैं, लोहे के खंबे हैं। उनमें करंट आने के चलते अब तक तो जानवरों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन अब जो यहाँ के लोग हैं, जो शहरवासी हैं, उनका कहना यह है कि ये इंसानी जान को भी खतरा हो सकते हैं। ऐसे में इन लोगों ने तमाम तरीके की यहाँ पर कह सकते हैं शिकायतें की हैं, एसडीएम से लेकर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ तक की हैं। मेरे पास आइएगा जरा, ये देखिए कैमरे से कहूँ दिखाएं, ये शिकायती पत्र है और इस शिकायती पत्र में इन्होंने, जो स्थानीय जितने लोग थे, इन्होंने सबने सिग्नेचर करके ये कई बार अधिकारियों को ये दिए, पेश किया, एसडीओ को दिया। और ये तमाम चीज़ें दिखाने के बावजूद, शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। हालांकि जो स्थानीय लोग, आइए जरा, आपने शिकायत की थी, आप लोगों ने की? हाँ, एसडीओ के पास भी गए थे हम और इसके जेई के पास भी गए थे खुशाल क्या नगर। नाम, क्या नाम है आपका? मेरा अजीजुद्दीन है। अजीत जी, ये बताइए, ये कौन सा स्थान है मेरठ शहर का और ये हालत है कब से है और अब किस तरीके से शिकायत? एक 1.5 साल हो गया जी। यहाँ बहुत कई हादसे हो चुके हैं। आज कई हादसे हो चुके हैं यहाँ पर। जाली वाली गली है हमारी, जो है जाली वाली गली में सितारा मस्जिद। अच्छा, जी जी। तो ये तार नीचे लटके हैं, आपने कहाँ कहाँ शिकायतें की हैं और क्या रेस्पॉन्स है? वही खुशाल नगर में, और ये जो हमारा लिसाड़ी गेट का बिजली घर लगता है, जय एसडीओ साहब के पास, ये सबके साइन है, उनके साइन है, उन्हें मालूम है एसडीओ साहब को। जब भी जाते हैं वो कहते थे हाँ कराएंगे, हाँ कराएंगे, बस ये कहते हैं। जाता हूँ मैं अकेला ही, जय साहब के पास वहाँ बताते हैं। जय अभी 1 महीना पहले जय साहब ने बताया था कि झूला रखा ही साहब, आप उठा के ले जाइए। गए 1-2 आदमी, उन्होंने हाँ करा देंगे, हाँ करा देंगे, लापरवाही करते हैं कुल मिलाकर। तो अभी तक जो शिकायतें हुई हैं उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है, आपका क्या कहना है? अगर कोई हादसा इससे हो जाता है, जैसे तार नीचे है और जो खंबे लगे हैं वो पानी के अंदर लगे हैं, नालियों के अंदर, और यहाँ जल भराव भी होता होगा, अगर ऐसे में करंट पानी में उतर जाए तो हादसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। कभी भी पानी में आ जाता है करंट, यहाँ खंभे में आ जाता है कभी जी। कई बार हुआ है जी। अच्छा, आप आइए जरा आ गए, आप लगातार ये शिकायतें कर रहे हैं कि जी अभी बिल्ली की जान चली गई, कुत्ते की जान चली गई, इंसानी जान भी जा सकती है अगर लापरवाही बरकरार रही। तो ये बताइए, आप लोग शिकायत भी कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह मान रहे हैं कि इन इलाकों की जो ये समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, ये दूर नहीं हो पा रही है? समस्या तो बहुत सारी हैं, मगर जब अभी मैं निकल कर आया, मैंने देखा कि एक बिल्ली, बेजुबान जानवर को मैं देखा लटका पड़ा, तो मेरे दिल में आई कि मैं आपको बताऊं, ताकि आपके माध्यम से नगर निगम में और बिजली विभाग में हमारी बात पहुंचे। आप देखिए, जैसे हल्की सी बारिश हो जाती है तो घरों में करंट उतर जाता है। शिकायत हमारे बड़ों ने भी की है, अब मैं भी आपके माध्यम से कर रहा हूँ। इसका समाधान होना चाहिए, क्योंकि ना तो कोई पार्षद और ना ही कोई अधिकारी आता ही नहीं, 1 साल हो गया। तो बताइए, हम जो है मरने के लिए पैदा हुए हैं भाई? हमारी भी जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, इन्हें इनका समाधान हो। देखिए, यहाँ लोग तमाम खड़े हैं, कैमरे से कहूँ एक बार दिखा दें, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, ये इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि लगातार ये शिकायत कर रहे हैं और बिजली विभाग ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली है। जिस तरीके से तार यहाँ पर, ये जर्जर तार हैं, ये टूट भी सकते हैं, एक तरीके से झुकाव नीचे की तरफ हो चुका है और इन्होंने अपने माध्यम से इसमें पाइप डाले हुए हैं जिससे कि करंट ना उतरे। लेकिन ये तार पूरी तरीके से नंगा हो चुका है और ये तार नंगा, और कोई यहाँ से अगर बच्चा निकल कर जाए या किसी उसके हाथ में कोई लंबी चीज हो, छड़ी हो, इससे टकरा जाए तो शायद तब भी हादसा हो सकता है। तो ये हादसों को दावत देने वाले तार यहाँ पर हैं। सब जले पड़े हैं तार, सब तार जले पड़े हैं, गले पड़े हैं सब तार, जो लगा हुआ है जगह जगह इन पे। कभी भी कई बार तार टूट गए हैं, कई घंटे में जाके कंप्लेंट होती है हमारी। जब हम कंप्लेंट करते हैं, जब जाते हैं कई घंटे बाद तार जोड़ने। अच्छा, अभी खतरा रहता है बहुत, बच्चे भी बहुत हैं गली में, बच्चों के लपेटे में आ जाए, बड़ा लपेटे में आ जाए कोई। अभी आपको पता होगा एक हादसा हो गया, कांवड़ियों की 6 की जान चली गई।
वो बिजली विभाग की जो हाई टेंशन लाइन थी उससे चली गई। हालांकि वहाँ तर्क ये निकल कर आया कि जो डीजे थे उनके ऊंचे थे, 22 फीट थे, उनकी जो उनको 12 फीट होना चाहिए था। यहाँ तो तर्क ये निकल कर आया, लेकिन अगर यहाँ कुछ हो जाए तो यहाँ पर बिजली विभाग क्या तर्क देगा, क्योंकि यहाँ तो साफ साफ लापरवाही दिख रही है। लापरवाही, साफ साफ लापरवाही यहाँ की। हमारे इलाके में बहुत साफ साफ लापरवाही कर रखी है इन लोगों ने। मैं तो बार बार जाता हूँ, मगर वो आते हैं, आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, बस कह देते हैं। देखिए, ये कोई पहला इलाका नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां तार न केवल जर्जर है, न कहीं लापरवाही मान सकते हैं, बिजली विभाग की लापरवाही मान सकते हैं, क्योंकि शिकायतों के बावजूद भी अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तो हादसा निश्चित तौर पर होगा और इसकी जिम्मेदारी भी बिजली विभाग की होगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। अपने सहयोगी आरिफ के साथ मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण टीवी, मेरठ।